गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मोशन इन प्लेन चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले। देखेंगे इसमें कि हम लोग क्या पढ़ने वाले। ओके चलो। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोशन इन प्लेन पार्ट 5। मोशन इन प्लेन पार्ट 5 जिसमें जिसमें हम लोग पढ़ने वाले पहले मैं बोर्ड को सेव करके ले लेता हूँ। हाँ ठीक है। तो जिसमें हम लोग पढ़ने वाले वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वी आर गोइंग टू स्टडी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, बस इतना सा पार्ट अपने को पढ़ना है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो इसको मैं एरेज करके ले लेता हूँ। देन वी विल स्टार्ट आवर टुडेज पार्ट। ठीक है, चलो ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे इस पिक्चर को सेट करके ले लेता हूँ, बीच में यहाँ पे सेट करके ले लेता हूँ। तो थोड़ा सा so I am going to lock this image here, so we will see the question. ठीक है, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है। एक्सप्लेन द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन जीरो एक्सेलरेशन। अगर ऑब्जेक्ट जीरो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा। तो ये आप यहाँ पे ग्राफ देख सकते हो, तो वही ग्राफ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट मूविंग विद जीरो एक्सेलरेशन। सपोज आई एम गोइंग टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम, जिसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाना चाहिए। जिसके लिए हम लोग अब कोई एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान के चलो हम लोग इस कार का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही आसान एग्जांपल है, समझने भी कोई इश्यू नहीं होता इसमें। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कार का जो एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, तो विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे जो पेड़ है, तो यहाँ पे एक पेड़ हमारा यहाँ पे ओरिजिन करके काम करेगा। तो यहाँ पे जो पेड़ है इट इज़ ओरिजिन। ठीक है, ये तो पोजीशन के लिए मैंने दिखाया है। फिलहाल हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारी गाड़ी समझ लो यहाँ पे हाईवे पर है। कहाँ पर है? हाईवे पर है ना। गाड़ी यहाँ पे हमारा हाईवे पर है। ओके, तो हाईवे पर एक कांस्टेंट स्पीड से गाड़ी जा रहा है। अब इसका समझ लो स्पीड कुछ तो है 10 मीटर पर सेकंड, एंड सपोज दिस स्पीड इज कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी कौन सी भी टाइम को स्पीड चेंज नहीं होगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्पीड चेंज नहीं होगा। यानी मैं अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि कहीं तो समझ लो, कहीं तो टाइम t1 है हमारा, कहीं तो टाइम t1 है, तब हमारे जो कार का स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकंड है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हो कि टाइम t1 पर कार का स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, जो हमने मान के रखा था उसको, बराबर। उसके बाद फिर क्या हुआ, टाइम बढ़ गया। टाइम तो बढ़ता रहता है ना, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, टाइम तो बढ़ गया। लेकिन इवन तो यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, लेकिन गाड़ी का स्पीड फिर से वही है। कितना स्पीड है गाड़ी का? 10 मीटर पर सेकंड ही है। गाड़ी का स्पीड कितना है? 10 मीटर पर सेकंड है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड, बराबर। तो गाड़ी का स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या ग्राफ मिलेगा आपको? पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलेगा। तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है।
तो एक सोच के देखो लॉजिकली, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, if velocity is not changing then whatever the acceleration is there, तो अगर वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो हमारा यहाँ पे जो कार का यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो हो जाएगा जीरो। कैसे? देखो, जो कार का फाइनल वेलोसिटी है वो 10 है, यानी ये देखो समझ लिए फाइनल टाइम है हमारा, ये फाइनल टाइम है, ये फाइनल टाइम है और ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है और ये इनिशियल टाइम है। तो फाइनल टाइम पर कार का जो इनिशियल वेलोसिटी था, जो कार का इनिशियल वेलोसिटी था वो 10 था, और फाइनल टाइम पर कार का जो फाइनल वेलोसिटी था वो भी 10 ही था, फाइनल वेलोसिटी था वो 10 था। तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू 10, इनिशियल वैल्यू 10 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, T2 माइनस T1। तो हो गया। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, बराबर। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन जीरो दिख रहा है, इसका मतलब इस ग्राफ के लिए हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, इस ग्राफ के लिए हमारा जो एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों, वो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। वॉट एवर द एक्सेलरेशन इज देयर फॉर दिस ग्राफ, इट विल बी जीरो, है ना। तो ये वेलोसिटी और इसका जो एक्सेलरेशन ए होगा वो होगा 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर। तो यही तो हम लोग पढ़ रहे थे कि वेन एवर ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ जीरो एक्सेलरेशन द ग्राफ विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इट मीन्स दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी। जब तक वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा एक्सेलरेशन को जीरो बोल नहीं सकते, बराबर। तो ये पार्ट आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो, ओके। चलो, तो ये पार्ट तो हमने यहाँ पे ख़त्म कर लिया। तो जस्ट मैंने डायग्राम ऐसे ही समझाने के लिए बनाया था, तो इसमें कोई इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है कि इसमें कोई आपको मेमोराइज करना है कुछ या कुछ पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको सब कुछ यहाँ पे प्रूव किया। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। कोई भी चेंज कैसे निकालते हैं हम लोग? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, बस उतना से तो पार्ट पढ़ रहे थे हम लोग, है ना। यानी देखो बच्चों, यहाँ पे हम लोग ऐसे पढ़ सकते कि एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, अपॉन चेंज इन टाइम। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा, क्योंकि देखो चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो इस ग्राफ में देखो, इनिशियल वेलोसिटी हमारा 10 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी भी 10 ही मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आप देखोगे कि तो न्यूमरेटर जीरो हो रहा है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होता है तब एक्सेलरेशन जीरो होता है ना। ये हाईवे पर ऐसा होता है ना हमारा। हाईवे पर जब हम लोग जाते हैं तो ऐसी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि हाईवे पर ऐसी चीज़ें होती रहती है, करेक्ट। सो दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। तो ये याद रख सकते हैं आप लोग, ओके। तो जितने यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यही क्वेश्चन आप एज होमवर्क के लिए ले सकते हो। आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है वही क्वेश्चन कैन टेक इट एज फॉर होमवर्क। यानी क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिख रहा है, एक्सप्लेन द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो होमवर्क अलग से नहीं दे रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चन होमवर्क के लिए यहाँ पे। तो ये वीडियो को पॉज करके अच्छे से इसको देख के आपको लिख देना है। तो फर्स्ट पार्ट वे कंप्लीट। तो देखते हैं इसमें क्या क्या उसने पॉइंट लिखे। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, रीड करो आप लोग। एज द एक्सेलरेशन, एज, देखो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या लिखा है कि एज द एक्सेलरेशन इज जीरो द ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, वही तो बोल रहा था मैं, एंड एक्सेलरेशन इज जीरो।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन इज 0। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, आगे का पार्ट देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ना शेडेड, ये हमको क्या बताता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो एरिया अंडर द ग्राफ जो है ना शेडेड एरिया अंडर द ग्राफ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ग्राफ इज गोइंग टू एक्सप्रेस समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एनडी ऑल्सो। तो मैं क्या करता हूँ कि इस ग्राफ में ना जो यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, आपको ABCD है ना, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD हम लोग निकाल के देखते क्या आता है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ABCD देखते। रेक्टेंगल के एरिया मालूम है ना आपको, रेक्टेंगल के एरिया मालूम है, कैसे निकालते हैं। रेक्टेंगल का जो एरिया यहाँ पे होता है उसको हम लोग कैसे निकालते हैं आपको मालूम है सबको। हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है। चलो तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, आप मुझको बताओ ये जो लेंथ बोले या ब्रेड बोले इसको, ये कितना होगा, T2 माइनस T1 होगा ना, T2 माइनस T1, क्योंकि ये सारे डिस्टेंस तो हम लोग ओरिजिन से मेजर करते हैं ना। T2 माइनस T1 ये लेंथ, और ये लेंथ कितना होगा आपका 10 मीटर पर सेकंड का होगा। ये लेंथ कितना होगा टोटल, ये लेंथ आपका 10 मीटर पर सेकंड का होगा टोटल, और ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, है ना। T2 माइनस T1 कैसे, मैंने आपको पिछली बार भी इसके बारे में पढ़ाया था ना, आपको पिछली बार भी इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि ये लेंथ कैसे निकाला जाता है। देखो सिंपल सी ट्रिक है, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा लगाने वाली बात नहीं है। देखो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, T2 होगा, और ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, T1 होगा। तो ये बीच का कितना होगा, T2 माइनस T1 होगा। इतना बेसिक्स तो मैथ आपको आना चाहिए ना। ये बीच का डिस्टेंस T2 माइनस T1 होगा, ये तो बेसिक से मैथ आपको आना चाहिए यहाँ पे, करेक्ट है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पार्ट, ओके। नाउ तो रेक्टेंगल के एरिया कैसे निकालते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेड, तो T2 माइनस T1। हाँ, अब ये जो 10 मीटर पर सेकंड यहाँ पे जो वेलोसिटी लिखा है ना, इसको आप कुछ नाम दे दो V0। क्या नाम दे दो, V0, यानी थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होगी। तो इसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी V0, करेक्ट, कांस्टेंट वेलोसिटी V0, है ना। अब मुझको बताओ T2 माइनस T1 टाइम हो गया, तो टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, करेक्ट। तो ये सेकंड और सेकंड यहाँ पे कट गया, तो क्या बचा, मीटर बचा ना। मीटर यानी आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है, वेलोसिटी वर्सेस यहाँ पे जो टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उसके एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये एमसीक्यू के लिए इस पर एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है, वो एमसीक्यू के लिए एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछता है कि भाई लोग वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर मेरे पास होगा तो उसके अंडर जो एरिया आता है, उसके अंडर जो एरिया आता है, एरिया, वो एरिया क्या होता है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यूनिट। देखो क्या आ रहा है, मीटर आ रहा है ना यूनिट, तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड होता है, बराबर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ। So this is very very important that you have to understand. So I hope you have got the idea cleared. और चलो फिर यहाँ पे थोड़ा सा इस ग्राफ को जल्दी जल्दी हटा देते हैं, तो वी कैन गो फॉर अ नेक्स्ट पॉइंट।
ठीक है। तो मेरा एक स्पेशल इरेजर है, वो इरेज करते हुए दिखता नहीं वो एक्चुअली। मुझको भी नहीं दिख रहा है। तो let it be. You might have made the observation कि what we can do in velocity versus time graph, एरिया अंडर द ग्राफ जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। बस इतना सा चीज़ आपको याद रखना है यहाँ पे। ओके, इतना सा चीज़ आपको याद रखना है। नाउ विल मूव फॉर द नेक्स्ट पॉइंट। वेनेवर, देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूव विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑब्जेक्ट इज मूव विद कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना देते हैं। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना देते हैं। अब ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद द कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। देखो पहली चीज़ वो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेलरेशन को पॉजिटिव करो, एक्सेलरेशन को क्या करो, पॉजिटिव। तो लॉजिक से बात है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है, करेक्ट। तो अब वेलोसिटी अगर चेंज होगा तो चेंज को कैसे लिखा जाता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1, फाइनल टाइम t2 माइनस इनिशियल टाइम t1, करेक्ट। इस तरीके से। तो अगर आप सोच के देखो, अगर एक्सेलरेशन को अगर आपको पॉजिटिव करना है, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव करना है, तो देखो टाइम हमेशा बढ़ता रहता है, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। तो टाइम का ये जो फाइनल वैल्यू होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा इनिशियल वैल्यू की कंपैरिजन में। तो ये डिनोमिनेटर तो हमेशा हमको पॉजिटिव आएगा, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा क्योंकि टाइम बढ़ता रहता है ना, हमेशा टाइम बढ़ता रहता है। तो ये t2 माइनस टी1 का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, और ये t2 का मतलब फाइनल वैल्यू होता है, t1 का मतलब इनिशियल वैल्यू होता है। हाँ, लेकिन अगर एक्सेलरेशन को पॉजिटिव करना है तो बच्चों याद रखना, एक्सेलरेशन को अगर आपको पॉजिटिव करना है तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए इनिशियल की वेलोसिटी कंपैरिजन में। अगर मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया इफ v2 इज मोर देन v1 देन डेफिनेटली दिस सब्ट्रैक्शन विल बिकम पॉजिटिव, तो ये न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा। और ऑलरेडी हमने ये बोल के रखा है कि फाइनल टाइम हमेशा ज़्यादा होना चाहिए इनिशियल टाइम के कंपैरिजन में, क्योंकि होता ही ना, क्योंकि टाइम तो बढ़ता रहता है, टाइम तो बढ़ता रहता है, टाइम कभी कम नहीं होता ना, टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये फाइनल टाइम हमेशा ज़्यादा होगा इनिशियल के कंपैरिजन में। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पॉजिटिव होने का मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो सोच के देखो, तो टाइम का डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, टाइम डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो वेलोसिटी का जो डिफरेंस है ना, ये अगर पॉजिटिव हो गया तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का बढ़ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी कंपैरिजन में, करेक्ट। बस इतना सही पार्ट है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन वेलोसिटी या इंक्रीजिंग वेलोसिटी बोल दो। वेलोसिटी बढ़ रहा है तब जाके एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, है ना। बस यही तो बेसिक फंडामेंटल है। थोड़ा सा इसको देख लो अच्छे से, जल्दबाजी नहीं करेंगे हम लोग, अच्छे से पढ़ेंगे इस कंसेप्ट को। चलो फिर ये तो अपने को समझ में आ गया, देख लो अच्छे से इसको, नो इश्यू इन दैट। वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, वेरी गुड। मेरे इरेज देखो, देखो कितना अच्छा है, दिखता भी नहीं कैसे इरेज करता है, चुपचाप अपने अपना काम करता है वो, है ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो, नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड, लेट मी चेंज द कलर। चलो ऐसा कोई एग्जांपल ले लेता हूँ कि जिसमें वेलोसिटी बढ़ रहा है,
कि मान के चलो मेरा गाड़ी यहाँ पे है, यम्पाला गाड़ी यहाँ पे है, तो समझ के चलो कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ तो है 5 मीटर पर सेकंड। फिर ड्राइवर को लगा भाई अब गाड़ी का स्पीड बढ़ा दो, क्या बैलगाड़ी चला रहा है क्या, स्पीड बढ़ा दो इसका। तो स्पीड बढ़ गया, कुछ तो हो गया, मान के चलो भाई 10 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना, 10 मीटर पर सेकंड हो गया। इनिशियल टाइम होगा कुछ तो मान के चलो आप लोग, है ना, ज़ीरो ले लो, है ना, ज़ीरो ले लो। और फाइनल टाइम कुछ तो ले लो, T2 ले लो, दिस इज द फाइनल टाइम। ऐसे ऐसे पकड़ के चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट कर लेंगे, है ना, ओरिजिन से स्टार्ट कर लेंगे। नाउ आई एम गोइंग टू पुट सम वैल्यूज। तो मैं क्या करता हूँ कि वेलोसिटी के एक्सिस पर वैल्यू डाल के ले लेता हूँ। दो वेलोसिटीज मेरे पास है, 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड का, है ना, 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड की वैल्यूज है मेरे पास। और टाइम डाल देता हूँ कि इनिशियल टाइम मेरा 0 है, तो मेरा इनिशियल पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, इनिशियल पॉइंट यहीं पे मिल जाएगा मेरा, टाइम 0 पर यहीं पे मिल जाएगा। हाँ, कैसे आप पर डिपेंड करता है आप T1 किसको बोल रहे हो, या आप कहीं भी यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। T1 क्या हो सकता है, T1 0 सेकंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपके आपके मन पर डिपेंड करता है वो। आप T1 को 0 बिना ले भी आप इसको प्रूव कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन दैट, है ना। या आप ऐसे चलो कि कोई तो टाइम T1 अलग से टाइम है, तब गाड़ी का स्पीड हमारा है 5 मीटर पर सेकंड का है, और टाइम T2 हो गया तो हमारी गाड़ी का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे भी इसको बोल सकते हो, नो इश्यू इन दैट। तो आपको यहाँ पे ग्राफ ऐसे मिल जाएगा, करेक्ट है, ग्राफ आपको ऐसे मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, इसको हम लोग बोलेंगे ए बी, इसको हम लोग बोलेंगे ए बी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ए बी, करेक्ट है। वेलोसिटी हमको बढ़ाना है, एक्सेलरेशन को पॉजिटिव करना है, तो इस स्ट्रेट लाइन ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं। मैंने आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है मैंने आपको पिछली बार प्रूव कर दिया था। किसी भी स्ट्रेट लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाता है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना यानी टैन थीटा निकालना। क्या निकालना, टैन थीटा। एक्चुअली स्ट्रेट लाइन अगर ए बी होगा, इसका आपको स्लोप निकालना है, तो आप पहले क्या करो, इस स्ट्रेट लाइन से एक रेक्टेंगल बनाओ, राइट एंगल ट्रायंगल, रेक्टेंगल नहीं राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। इस स्ट्रेट लाइन से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग ये निकालते हैं टैन थीटा, ये निकालते, ये समझ लिया एंगल, स्ट्रेट लाइन में कुछ तो एंगल बना है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टैन थीटा, करेक्ट। तो उस लाइन का हमको स्लोप मिल जाएगा, टैन थीटा निकालेंगे हम लोग। तो टैन थीटा क्या है बच्चों, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, करेक्ट है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो बताओ ये अपोजिट का जो लेंथ है, अपोजिट टैन थीटा अपोजिट जो होगा वो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, अपोजिट जो होगा यहाँ पे क्या होगा, तो ये हमको लेंथ निकालना है ना। तो ये लेंथ कैसे निकालते हो आप, ओरिजिन से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड हो गया, और ओरिजिन से यहाँ तक 10 मीटर पर सेकंड हो गया। सब कुछ ओरिजिन से मेजर करते हैं ना हम लोग। तो बताओ ये फिर डिस्टेंस कितना होगा, 10-5 होगा, ये हाइट 10-5 होगा। अब ये हाइट कैसे होगा, मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में प्रूव किया था। तो ये जो हाइट होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा T2-T1, ये हाइट यहाँ पे हो जाएगा T2-T1। तो देखो टैन थीटा क्या होता है कि अपोजिट बाजू 10-5 अपॉन T2-T1। अब बच्चों मुझको एक चीज़ आप लोग बताओ, मुझको एक चीज़ आप लोग बताओ, 10 क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, 10 क्या है हमारा फाइनल वेलोसिटी, और 5 क्या है इनिशियल वेलोसिटी। तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी v1 अपॉन T2-T1, T2-T1, करेक्ट है। यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो ही एक्सेलरेशन बोलते हैं ना उसको हम लोग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। यानी पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव छोड़ दो, वो एक्सेलरेशन तो दिख रहा है ना,
एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वही तो हो गया ना tan थीटा का मतलब। और tan थीटा क्या होता है, इस लाइन का स्लोप है ना, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। कौन सा लाइन ए बी, ये जो मैंने अभी लिखा है ना ये वाला, इसका स्लोप है ना वो, इसका स्लोप है लाइन ए बी का। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है। मैंने आपको पिछली बार बताया होगा, ध्यान से सुनो। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। अब इस एक्सेलरेशन पॉजिटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि फाइनल वैल्यू 10 ज़्यादा है, इनिशियल वैल्यू 5 कम है, तो 10 - 5 आंसर इसका +5 होगा ना, +5 होगा। और T2 - T1 तो हमेशा पॉजिटिव होता है टाइम का डिफरेंस, तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा, तो ग्राफ अपवर्ड होगा ना। ग्राफ क्या होगा, अपवर्ड होगा, तो ये ध्यान रखना, ग्राफ अपवर्ड अपवर्ड होगा, ठीक है। और दूसरी चीज, ये स्ट्रेट लाइन होने की वजह से स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है ना। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता, स्ट्रेट लाइन का स्लोप बच्चों हमेशा कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा ये, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि मैथ्स तो बेसिक आना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप कभी भी चेंज नहीं होता। स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है दैट इज कांस्टेंट होता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है, हो गया कांस्टेंट। तो इसको बेटर ऐसे लिखेंगे, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, बराबर, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। सो दिस इज द सेकंड पार्ट, whenever object is moving with a constant positive acceleration, करेक्ट है, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन। चलो थोड़ा सा इसका अभी अब आपको समझा, अच्छे से देख लो, कोई इश्यू नहीं इसमें, अच्छे से आपको ये समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट को पकड़ा तो जिंदगी जिंगा लाला। ये देखो मेरे इरेजर एक पेज को भी काट देता है है ना, पेज को भी काट देता है, अननेसेसरी स्पेस को निकाल के वापस स्पेस क्रिएट कर देता है। अच्छी बात है, फिर बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, है ना चलो, अब मैं क्या करता हूँ कि एक राइट एंगल ट्रायंगल को नाम देता हूँ एबीसी। तो तो यहाँ पे जो अब जो मुझको चीज़ें नहीं चाहिए उसको मैं हटा देता हूँ। थोड़ा प्रिसाइज काम करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा नज़दीक से यहाँ पे इरेज करूँगा मैं इसको। चलो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, ज़्यादा कुछ ये नहीं हो रहा है, हो गया सब कुछ, है ना। ओके, तो इस तो एरिया अंडर द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा ना, अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन ए भी दिख रही है, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ पे, इसके अंडर का एरिया कौन कौन सा होगा ये पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके अंडर कौन कौन से एरिया आता है इसको पहले आपको ढूंढना पड़ेगा। देखो इसके अंडर कौन कौन से एरिया आता है, पहले आता है इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ, तो चलो इसको फिर से ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो अब देखो पहले इसको ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना के ले लेता हूँ, है ना। अब देखो तो इसके अंडर कौन कौन से एरिया आता है, पहले ये ट्रायंगल आता है ऐसे, एरिया अंडर द स्ट्रेट लाइन ए बी यानी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, और उसके बाद ये रेक्टेंगल भी आता है। देखो दो एरिया आते हैं इसके अंडर, दो एरिया आते हैं इसके अंडर। तो इसको हम लोग नाम दे देते कुछ, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। तो अभी मैंने बताया था
चलो, तो ओके, तो यहाँ पे कुछ हम लोग नाम लिख के ले लेते, तो यहाँ पे वेलोसिटी v2 हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी v1 हो गया, ऐसे कर लेते हम लोग इसको। चलो, अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, देखो इसका एरिया अंडर कैसे निकालेंगे, देखो तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बताओ इस ट्रायंगल का जो बेस होगा AC, तो वो बेस कितना है, यहाँ पे वैल्यू उस बेस का T2 माइनस T1 है ना, ये बेस T2 माइनस T1 है, तो वो बेस यहाँ पे लिखेंगे T2 माइनस T1। ये AC है ना बेस, AC, ये T2 माइनस T1 इंटू हाइट। अभी BC का वैल्यू कितना होगा, ये V2 माइनस V1 होगा ना, अभी तो प्रूव किया था मैंने, तो ये V2 माइनस V1 होगा, करेक्ट। ये तो पहला एरिया हो गया किसका, ट्रायंगल का। प्लस करेंगे, एरिया को प्लस करते हैं ना, दूसरा एरिया रेक्टेंगल का है, दूसरा एरिया कितना है, रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड, तो लेंथ अपना ED है यहाँ पे, तो T2 माइनस T1 ही होगा वो, मल्टीप्लाई बाय ये जो हाइट होगा, सॉरी ये रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ होगा वो कितना होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस V1 होगा ना, ये इनिशियल वेलोसिटी होगा। तो बस, तो फिर से वही आ रहा है, टाइम इंटू वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट कवर्ड आएगा आपको यहाँ पे। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, तो एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालो, तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, तो यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हियर, ठीक है, यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको अब कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस पेज पर लिखे हुए इम्पोर्टेंट पॉइंट जो नोट्स में यहाँ पे लिखे वो कौन कौन से, देखो तो वो पॉइंट्स देखिए, इफ यू आर एबल टू सी देन द फर्स्ट पॉइंट इज रिटन, है ना, इफ यू आर एबल टू सी द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे क्या लिखा है, द वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज लीनियर, यानी उसने जो कंडीशन दिया था अपने को कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, उसके लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा, लीनियर होगा, उसके लिए वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ यहाँ पे हमारे क्या होगा, लीनियर होगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट उसने क्या लिखा है, देखो कि वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टाइम, सो एक्सेलरेशन बिकम पॉजिटिव, तो वेलोसिटी बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ये तो पार्ट यहाँ पे खत्म कर लिया हमने। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट आपको लिखने हैं ये पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये पहले आप पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो। और कुछ पॉइंट कितने बाकी है, देखो पॉइंट C और पॉइंट D यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। पॉइंट C और पॉइंट हम लोग D यहाँ पे पढ़ेंगे, करेक्ट है। देखो पॉइंट C क्या लिखा है, देखो पॉइंट C क्या लिखा है कि द एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन द गिवन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड तो हमने यहाँ पे निकाला है, ये देख सकते हो आप। और स्लोप ऑफ द ग्राफ जो होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ यानी tan थीटा का वैल्यू, वो होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो उन्होंने भी वही ग्राफ बनाया ना मेरे मेरे जैसे ही। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होगा, यही तो हमने किया था ना अभी, ए बी सी डी, है ना, ठीक है। तो स्लोप निकालते कैसे, tan थीटा से, मैंने आपको क्लियर कट सब कुछ आइडिया दे दिया था, है ना। अब जो बाकी के जो पार्ट हमको नहीं चाहिए उसको मैं हटा देता हूँ। चलो अब ये पार्ट अपना ख़त्म हो गया कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो पार्ट था, सो दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड, सो देयर इज नो बिग डील इन दैट। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, यानी जो पार्ट इरेज करना है वो इरेज करके ले लेता हूँ।
चल, हो गया हो गया, चलो चलो, नाउ आई एम गोइंग फॉर सिलेक्शन। अब देखो, चलो अब हम लोग नेक्स्ट ग्राफ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट ग्राफ के लिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लेके जाता हूँ और इसको लॉक कर देता हूँ और थोड़ा सा चलो नाउ अब देखो, वो बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है। तो पहली चीज बच्चों, फिर से वही होगा, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ निकालो। बराबर निकाला आपने। अब आपको कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन, आप सोच के देखो, एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब गाड़ी का वेलोसिटी कम होगा। गाड़ी का वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि कांस्टेंट कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो एक्सेलरेशन तो हमने समझा कि क्या, चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। करेक्ट है? तो टाइम का डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि टाइम हमेशा बढ़ता रहता है। टाइम बढ़ता रहता है क्योंकि टाइम का फाइनल वैल्यू तो हमेशा ज़्यादा होगा इनिशियल टाइम के कंपैरिजन में। तो ये कोई बोलने की चीज़ नहीं होती, टाइम तो हमेशा बढ़ता रहता है। तो ये डिफरेंस तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर आपको एक्सेलरेशन को निगेटिव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो फाइनल वेलोसिटी है ना, वो कम करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू इनिशियल वेलोसिटी का। तो v2 इज लेस देन v1, ऐसा करना पड़ेगा, तब जाके ये डिफरेंस क्या होगा? निगेटिव। तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारा यहाँ पे? निगेटिव आएगा। करेक्ट है, निगेटिव आएगा। हम्म हम्म हम्म। और एक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ क्या आना चाहिए? स्ट्रेट लाइन। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे अगर अपवर्ड होगा वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। और अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे अगर डाउनवर्ड होगी तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है। ये तो स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट होता है ना, ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा स्कूल में। स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव होगा, स्ट्रेट लाइन अगर अपवर्ड होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, उसका स्लोप पॉजिटिव होता है। और स्ट्रेट लाइन डाउन होगा तो उसका स्लोप निगेटिव होता है। करेक्ट है? मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो देख लेते हैं इसमें असल में क्या पूछ रहे हो। तो चलो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, असल में क्या पूछ कर रहा है वो देखते हैं हम लोग, है ना। चलो, अब ये वाला केस जो है ना, ये वाला जो केस है, ये कहाँ हम लोग पढ़ लेते हैं? देखो, हमेशा अगर अपना जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट बोलता है ना, वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है हमेशा। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम लोग पढ़ लेते हैं। अब ये जो निगेटिव एक्सेलरेशन का केस क्या होगा? अब सिंपल सी बात है, कोई गाड़ी जा रही है ऐसी, समझ लो उसका इनिशियल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। उसका इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तब अचानक से कोई तो बीच में रोड में आ गया और उसने अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। गाड़ी को ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने से उसका जो वेलोसिटी होगा वो कम हो गया, फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो, तो वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग का मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, और वेलोसिटी इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन।
यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। तो आप इसको ग्राफिकली प्रूव कर सकते हो। तो इनिशियल वेलोसिटी मेरा ज़्यादा है और मेरा फाइनल वेलोसिटी कम कर देना है मुझको, बराबर। तो मान के चलो कुछ तो टाइम t1 है, तो उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी है मेरा ऐसे कुछ तो ऐसे है। टाइम t1 को आप जीरो ले सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिखाने के लिए तो उसको अलग अलग ले सकता हूँ मैं। तो ऐसे आपको दिखेगा। तो अब आप ग्राफ देखो, ये ग्राफ ऐसे डाउनवर्ड आ रहा है। पिछले वाले ग्राफ में हमने ग्राफ ऐसे अपवर्ड प्लॉट किया था, है ना। अब ये ग्राफ डाउनवर्ड आ रहा है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा तो ग्राफ डाउनवर्ड होगा, करेक्ट है। तो इसका भी स्लोप मैं नहीं निकालूंगा, तो ये तो आपको समझ में आ गया। तो इसका जो स्ट्रेट लाइन जब डाउनवर्ड होती है तो इसका जो स्लोप होता है, स्लोप है ना एक्सेलरेशन, वो यहाँ पे निगेटिव होगा। तो इसका मतलब यानी वो निगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रहा है, निगेटिव एक्सेलरेशन। और ये स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये निगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा वो कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन, बस। तो ग्राफ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ऐसे ग्राफ दिख रहा है ना, ग्राफ दिख रहा है। तो बस, तो गाड़ी का जब वेलोसिटी कम होती जाता है तो निगेटिव एक्सेलरेशन होता है, वेलोसिटी बढ़ता है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। और कुछ कुछ चीज़ें मैं अब यहाँ पे आपको समराइज़ करके दे देता हूँ। अब ये तो कंसेप्ट हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब मैं आपको चीज़ों को समराइज़ करके बता देता हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती, देखो यहाँ पे। तो चीज़ें को समराइज़ कर रहा हूँ। तो समराइज़ का पहला पॉइंट क्या होगा कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम जो ग्राफ होता है, उस ग्राफ का जो स्लोप होगा उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगर अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जो होगा वो अगर स्ट्रेट लाइन आ गया, वो अगर स्ट्रेट लाइन आ गया तो उसका मतलब होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन का बच्चों स्लोप कांस्टेंट होता है ना, स्ट्रेट लाइन का स्लोप कांस्टेंट होता है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन को कांस्टेंट बोल रहा हूं मैं, बराबर। थर्ड पॉइंट वेलोसिटी वर्सेस मान के चलो टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आ गया। क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन। लेकिन वो स्ट्रेट लाइन कैसी है? अपवर्ड है। अगर ऐसे अपवर्ड है तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड है तो होगा निगेटिव एक्सेलरेशन, बस। ये चीज़ें हमने यहाँ पे समराइज करी, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ चीज़ें हैं जिसको भी और हमको समराइज करना है, और भी कुछ पॉइंट हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। जैसे मैं उसको बोलूँगा फोर्थ पॉइंट, कि फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि देखो यहाँ पे फोर्थ पॉइंट बता रहा हूँ। फोर्थ पॉइंट क्या है, देखो, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होगा, एरिया अंडर वीटी ग्राफ वो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। याद रखना हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, वो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, वो होता है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। सो दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो ये चार चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिमेंबर दिस, स्क्रीनशॉट निकालो और नोट्स बना के रखना, इसके सभी नोट्स बना के रखना। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखते देखते नोट्स बनाओ। थोड़ा पॉज करो, टाइम ले लो, लेकिन नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, दैट यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दैट।
दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट है. सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, नाउ नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट. थोड़ा सा मैं इसको पेज को सेटअप करके ले लेता हूँ. थोड़ा सा पे कट गया लेकिन नो इश्यू इन दैट. फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहे देखो. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन अब कांस्टेंट नहीं होगा. यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट नहीं होना चाहिए. अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो आपको ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा, आपको नॉन लीनियर ग्राफ मिलेगा आपको. तो समझ लो यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस अगर टाइम मैंने ग्राफ प्लॉट किया तो ग्राफ आपको ऐसे मिल रहा है. दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, आपको ऐसे मिल सकता है ग्राफ. तो अगर आपको ग्राफ ऐसे मिल गया तो ये इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि आप देखो पहले पॉइंट कोई तो ले लो, उस पर एक टेंजेंट ड्रा करो और उसका एक स्लोप निकालो. आप लोग उसका स्लोप निकालो, वो एक्सेलरेशन होता है, हमको मालूम है, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है. तो समझ लो यहाँ पे एक मैंने कोई टाइम कंसिडर किया t1, उस टाइम पर एक पॉइंट मिला हमको ग्राफ पर, तो वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करके उस टेंजेंट का स्लोप मैंने निकाला. ठीक है, फिर एक मैं एक टाइम कंसिडर कर लेता हूँ कोई तो ऐसे t2. तो उस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, तो उसका स्लोप निकाल देता हूँ. तो आप यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे हो कि पहले वाले स्लोप में जो ये हाइट है ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल हाइट कम है और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट ज़्यादा है. तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा ना, क्योंकि स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा. स्लोप का मतलब क्या होता है tan थीटा. tan थीटा यानी अपोजिट साइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल. तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइट होता है वो हाइट यानी अगर ट्रायंगल अगर बच्चों ऐसे होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का हाइट अपन बेस यानी tan थीटा होता है ना. हाइट अपन बेस यानी tan थीटा होता है. तो अब देखो पहले वाले केस में ट्रायंगल का हाइट कम है और दूसरे वाले केस में हाइट बढ़ रहा है, करेक्ट. इसका मतलब यहाँ से हम लोग एक चीज यहाँ पे ऐसे देख सकते हैं कि जो स्लोप होगा वो स्लोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट. स्लोप जो होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट. हाइट है, लॉजिक से बात है, लॉजिक से बात है. अगर अगर हाइट कम होगा तो स्लोप कम होगा, या पहले केस में हाइट कम है मेरा, या हाइट बढ़ेगा, यहाँ पे हाइट बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा. और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं ना. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोल देते हैं. तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रायंगल का हाइट बढ़ रहा है तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना. एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो वही तो है ना नॉन यूनिफॉर्म. एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, ध्यान रखना, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ रहा है ना. ट्रायंगल का हाइट जैसे बढ़ेगा स्लोप बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, पॉजिटिव नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म नॉन कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन पॉजिटिव है क्योंकि तो वो तो ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, लेकिन कांस्टेंट नहीं है. एक्सेलरेशन को कांस्टेंट करने के लिए ये ग्राफ पूरा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए था, लेकिन ये ग्राफ कैसे आ गया, नॉन लीनियर आ गया ना ग्राफ. ये ग्राफ जो देखो आप, ये ग्राफ पूरा नॉन लीनियर आ गया ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है. ठीक है, तो ये इसमें आपको बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन यहाँ पे बढ़ रहा है और वो कांस्टेंट नहीं है. कांस्टेंट नहीं है, करेक्ट है. ठीक है, अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ अगर ऐसा आता तो फिर ये यहाँ पे इस केस में एक्सेलरेशन कम होगा. कैसे देखो, अगर मैंने
सेम अगर टाइम पर, अगर सेम टाइम के लिए अगर देखो दोनों ग्राफ अलग अलग है, दोनों ग्राफ यहाँ पे अलग अलग है। ये जो पहला वाला ग्राफ ड्रॉ किया और जो मैंने सेकंड वाला ग्राफ जो ड्रॉ किया, ये दोनों कंप्लीटली अलग अलग है ना। पहले वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, पहला ग्राफ ऊपर जा रहा है, ये फर्स्ट ग्राफ ऊपर जा रहा है, सेकंड जो ग्राफ है नीचे आ रहा है, यानी इसका एक्सेलरेशन कम होती जाएगा। लॉजिक से बात है ना, इसको पढ़ाने की अब जरूरत नहीं आपको। देखो अगर मैंने दोनों के लिए टाइम सेम रखा, दोनों ग्राफ्स के लिए, तो देख सकते हो आप, दोनों ग्राफ्स के लिए अगर टाइम में अगर सेम रख रहा हो तो देख सकते हो कि इनिशियल टाइम t1 पर मैंने अगर इस ग्राफ को अगर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस टेंजेंट का हाइट ज़्यादा होगा, टेंजेंट का स्लोप जो होगा, उसका जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका हाइट ज़्यादा होगा। अब देखो लाइन ऐसे डाउनवर्ड दी जा रही है, डाउनवर्ड, तो ट्रायंगल का हाइट कम हो रहा है ना, तो ये यहाँ पे भी एक्सलरेशन चेंज हो रहा है लेकिन निगेटिव हो रहा है, कम हो रहा है एक्सलरेशन, निगेटिव, यानी एक्सलरेशन निगेटिव हो रहा है, यानी कम होती जा रहा है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन कम होती जा रहा है, करेक्ट है। तो कम होती जा रहा है एक्सलरेशन दूसरे वाले ग्राफ के केस में, पहले वाले ग्राफ के केस में वो बढ़ रहा था, ग्राफ ऊपर जा रहा था, बस इतना ही है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव एक्सलेशन वाला ग्राफ है ये, यानी एक्सलेशन कम होते जा रहा है, एक्सलेशन इज डिक्रीजिंग, ये ध्यान रखना सकते हैं आप लोग, एक्सलेशन इज डिक्रीजिंग। यानी आप इसमें ऐसे बोल सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे इसको बोल सकता हूँ कि अगर इस तरीके का ग्राफ आपको अगर मिल गया, इस तरीके का अगर ग्राफ आपको मिल गया, तो थोड़ा इसको मैं हटा देता हूँ, सब कुछ आपको तो एक्सप्लेनेशन मिल गया इसका क्या है, इसको हटा देता हूँ। देखो एक तो ग्राफ ऐसे हो सकता है, नहीं तो एक तो ग्राफ ऐसे हो सकता है। तो ये पहला वाला ग्राफ, ये दूसरा वाला ग्राफ है ना। तो पहले वाले ग्राफ के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, पहले वाले ग्राफ के लिए हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, acceleration and velocity both are increasing, both are increasing, increasing। और दूसरे वाले ग्राफ के लिए हम लोग ये जो ग्राफ लिख रहे हैं दूसरा वाला, इसको हम लोग बोल सकते हैं acceleration इज निगेटिव, यानी कम होती जा रहा है, एंड वेलोसिटी डिक्रीजेस, यानी वो भी वेलोसिटी भी कम होती जा रही है और एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा। ग्राफ अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का डाउनवर्ड होता है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होता है, और अपवर्ड होता है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो इस केस में एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी बढ़ रहा है, और सेकंड केस में एक्सेलरेशन निगेटिव होगा, यानी कम हो रहा है, और वेलोसिटी भी क्या हो रहा है, कम हो रही है, बस ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखना, इसको भूलना मत, नॉन यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट नहीं होगा। चलो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाने के बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड आ जाता है, इस वाले स्लाइड पर आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा यही हमको क्वेश्चन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या है। देखो ये फिगर में आपको जितने भी ग्राफ शो किए हैं ना, इसका मतलब क्या है देखो। अब उसमें ये जो पहला वाला ग्राफ देखो, फर्स्ट वाला ग्राफ, ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी ग्राफ जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 होगा, है ना। लेकिन इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, देखो ये जो ग्राफ है ना फर्स्ट वाला, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, वेलोसिटी इज कांस्टेंट विथ टाइम एंड एक्सेलरेशन इज 0, ये तो है।
लेकिन इसको कुछ बच्चों इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी, क्योंकि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर इसको कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है विच इज़ ग्रेटर देन 0 है। तो ये देख सकते हैं ना, ये वाला वैल्यू है, कुछ तो उसको इनिशियल वेलोसिटी दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये देख सकते हो आप इसको आसानी से। तो ये फर्स्ट ग्राफ का हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, करेक्ट है। अब जो सेकंड ग्राफ देखो, जिसमें आपको दिख रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, अभी तो मैंने एक्सप्लेन किया था, और वेलोसिटी बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। तो देखो सेकंड ग्राफ में क्या दिखा है, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड इट इज कांस्टेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और वेलोसिटी बढ़ रहा है, करेक्ट है। फोर्थ वाले ग्राफ में देखो, हाँ लेकिन ये जो सेकंड वाला ग्राफ है ना, इसको भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। ये जो सेकंड वाला ग्राफ जो दिख रहा है, इसको कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी। देखो ये वाला वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी विच इज ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था मैंने आपको सब कुछ डिटेल में, करेक्ट है। अब ये जो थर्ड वाला ग्राफ देखो, थर्ड वाला, ये थर्ड वाला देखो, ये थर्ड वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब थर्ड वाला ग्राफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, है ना। ये थर्ड वाले ग्राफ के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा, करेक्ट है। तो अब इस ग्राफ में देखो, पहले वेलोसिटी बढ़ेगा, उसके बाद वेलोसिटी कम होगा और एक्सेलरेशन निगेटिव की तरफ भी जाएगा। ये ग्राफ होता है, पहले वेलोसिटी बढ़ रहा है, उसके बाद वो कम होगा और उसका मैग्नीट्यूड कम होते जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो एक्सप्लेन कर रहा है वो, है ना। ठीक है, ज़्यादा डाउनलोड नहीं जा रहा है इसलिए उसने ऐसे लिखा होगा शायद से। अब ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है ना ग्राफ, है ना। अब ये बीच वाला ग्राफ देखो, फोर्थ वाला ग्राफ, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये फोर्थ वाला जो ग्राफ है, इसका भी इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, पॉजिटिव है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड इनिशियल वैल्यू इसका 0 होगा, करेक्ट है। फिफ्थ वाला ग्राफ देखो, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस ग्राफ के लिए भी 0 है और वेलोसिटी बढ़ रही है और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। तो देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, करेक्ट है। और ये जो लास्ट का ग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसका देखो लास्ट का ग्राफ क्या है, इसको भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है ऑलरेडी, देख सकते हो, लेकिन वो ग्राफ नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब इसका निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ये स्ट्रेट लाइन है ना, कांस्टेंट निगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा। और ये जो ग्राफ है ना, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, पहले वेलोसिटी बढ़ती जैसे दिख रही है आपको, बाद में वो कम होती जाएगी, डिक्रीज इन मैग्नीट्यूड, वो बाद में। तो ऐसे दो पार्ट में भी इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, करेक्ट है। इस तरीके से एक्सप्लेनेशन है, तो इसके भी आप नोट्स बना सकते हो। सो दिस इज अवर टुडेस पार्ट, थैंक यू सो मच, लेट मी पॉज द वीडियो नाउ।